राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाभारत युद्ध जब समाप्त हो चुका था तब चारों तरफ धरती पर सिर्फ वीरों की लाशें ही पड़ी थी और वहीं झील के किनारे दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें लेकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं। दुर्योधन की आंखों में क्रोध और हार का मिला जुला तूफान दिख रहा था। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर गहरी शांति थी। तभी कुछ ऐसा संवाद होता है दोनों के बीच जिन्हें सुनकर सभी के मन विचलित हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मरते हुए दुर्योधन से क्या कहा था। इतिहास की सबसे कड़वी सीख है, कौरवों की सेना समाप्त हो चुकी थी और दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के हाथों गुप्त प्रहार में बुरी तरह से घायल होकर एक झील के भीतर जा छिपा था। उसका शरीर टूटा हुआ था लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। झील के ठंडे जल में लेटे लेटे वह सोच रहा था कि मैंने क्या गलत किया, क्या मेरा स्वाभिमान मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चारों तरफ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में उसके मन के भीतर का शोर जैसे चीख चीख कर आवाज़ कर रहा था। हार का अपमान, अकेलापन उसे खाए जा रहा था। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वह कोई और नहीं था, वह भगवान श्री कृष्ण थे। उनके आने से जैसे झील का पानी भी स्थिर हो गया। दुर्योधन ने देखा और कहा, अब आए हो माधव, जब सब खत्म हो गया है। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे झील के किनारे पहुँचे जहाँ दुर्योधन अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। दुर्योधन की आंखों में आंसू थे और ईर्ष्या भी थे। अब वह पूरी तरह से मरा नहीं था। वह बोला कि हे कृष्ण, तुमने धर्म का साथ दिया, पांडवों की जीत दिलाई, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि मैं पापी कैसे हुआ? क्या राज्य मांगना पाप था? क्या अपनी बहन दुशाला का अपमान सह लेना धर्म होता? क्या मैं गलत इसलिए हूँ क्योंकि मैं हार गया? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि दुर्योधन, तुम पापी इसलिए नहीं हो कि तुम हारे नहीं हो। तुम पापी इसलिए बने हो क्योंकि तुम अपने मन की आवाज़ को बार बार दबाते रहे। तेरा पाप तेरे भीतर था, सत्ता की लालसा ने तुझे अंधा कर दिया था। यह सुनकर दुर्योधन कुछ पल के लिए जैसे शांत हो गया। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? श्री कृष्ण जन्म से ही ऐसा था? क्या मैं जन्म से ही ऐसा था? कृष्ण बोले, नहीं दुर्योधन, तू जन्म से दुर्योधन नहीं, सुतलेन था, जो बालक न्यायप्रिय था, जो बलशाली था, जो मित्रों के लिए जान देने को तैयार था। वह समय के साथ तुझ में एक बीज बोया गया, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का, अहंकार का। तुझे बताया गया कि तू सबसे श्रेष्ठ है और यही सबसे बड़ी भूल थी। कृष्ण ने आगे कहा कि धृतराष्ट्र ने तुझे कभी सही गलत नहीं सिखाया। शकुनी ने तुझे चालबाज बनाया और तेरे मन ने उन बातों को ही सच मान लिया। तू बदल सकता था दुर्योधन, पर तूने खुद को खो दिया। दुर्योधन की आंखें जैसे फैल गई। वह यह सच था जो कभी किसी ने उसे बताया ही नहीं था या फिर उसने सुनने का प्रयास ही नहीं किया था। दुर्योधन ने धीरे से पूछा कि मेरे सारे पापों में सबसे बड़ा पाप द्रौपदी का चीरहरण था। कृष्ण की आंखें गंभीर हो गई। वे बोले, हाँ दुर्योधन, यही वह क्षण था जब तू राजा के से राक्षस बन गया था। एक स्त्री को रजस्वला स्थिति में जो सभा में घसीटी गई, उसे तुझे तेरे भाई ने कहा था कि तू उसकी लाज छीनने पर आमादा था, और वह भी अपनी शक्ति नहीं, कर्ण, दुशासन और शकुनी के बल पर। तेरी सत्ता की भूख ने तुझे इंसान से हैवान बना दिया था। और याद रख, जब कोई नारी का अपमान होता है तो उसका नाश होना तय ही है। उसी क्षण ब्रह्मांड उसकी मृत्यु लिख देता है। यह सुनते ही दुर्योधन की आंखों में दर्द से छलक गया, साथ ही पश्चाताप की हल्की सी झलक भी दिखाई दे रही थी। दुर्योधन की सांसें अब कुछ भारी हो चली थी, लेकिन उसका मन अभी भी सवालों से भरा हुआ था। वह बोला, क्या मेरे अधर्म ने मुझे मारा है? भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। शांत स्वर में ही बोला, नहीं दुर्योधन, तुझे अधर्म ने नहीं, तेरी जिद ने मारा है। तू धर्म को जानता था लेकिन तुझे स्वीकार नहीं था। भीष्म ने, द्रोण ने, विदुर ने, यहाँ तक कि गांधारी ने भी तुझे चिताया था, पर तू सुनता ही कहाँ था। तेरी जिद इतनी मजबूत थी कि तूने अपनों की बातें भी अनसुनी कर दी। कृष्ण ने आगे कहा कि दुर्योधन, तूने युद्ध नहीं लड़ा, तूने अपने भीतर की आग से खुद को जलाया है। तुझे किसी ने नहीं हराया, तू खुद अपने ही कर्मों से हारा है। दुर्योधन की आंखों में अब कुछ देर के लिए बंद हो चुकी थी, जैसे वह मौन भाव में कुछ सोच रहा हो।
दुर्योधन ने आंखें खोली और बुझे स्वर में फिर बोला कि कर्ण और अश्वत्थामा, क्या मैंने उनका साथ देकर भी गलत किया? क्या गलती थी? कृष्ण थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले कि दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा तेरे सच्चे मित्र थे, लेकिन तूने उनकी निष्ठा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कर्ण के साथ तूने दोस्ती तो निभाई, लेकिन उसके बदले में उसे आग में झोंक दिया। अश्वत्थामा जैसा ब्रह्मास्त्रधारी भी तुझे नहीं रोक पाया, क्योंकि तूने कभी उसे धर्म की राह पर चलने ही नहीं दिया। मित्र की शक्ति तब तक फल देती है जब तक तुम उसे सही दिशा में लेकर जाते हो। तूने उसे खुद अंधकार में झोंक दिया था। यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें तू विफल रहा। दुर्योधन अब कुछ नहीं बोल रहा था। वह भीतर से धीरे धीरे जैसे टूट रहा था। कुछ पल खामोशी के बाद दुर्योधन ने थके स्वर में कहा कि इतिहास मुझे एक खलनायक की तरह याद करेगा। कृष्ण थोड़ी देर फिर शांत रहे, आकाश की ओर देखते रहे, फिर बोले, नहीं दुर्योधन, तू खलनायक नहीं, तू एक प्रतीक है। तू वह चेतावनी है जो हर युग को बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाएं भूल जाता है, अपने अहंकार को धर्म से ऊपर रखता है, तब विनाश आवश्यक हो जाता है। तू महाभारत का अंत नहीं, उसकी आवश्यकता था। तेरे बिना धर्म और अधर्म की परिभाषा अधूरी रहती। तूने पांडवों को मजबूर किया कि वे अपने भीतर क्षत्रिय को जगाएं। तूने श्री कृष्ण को वह मार्ग दिखाया जिसे कलयुग तक समझाया जाएगा। दुर्योधन की आंखों में पहले बार एक गहरा मौन उतर रहा था। दुर्योधन की सांसें अब थमने लगी थी। उसकी कांपती आवाज़ में पूछा कि मेरी कथा यहीं खत्म हो जाएगी कृष्ण? कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराया और फिर बोले, नहीं दुर्योधन, तेरी मृत्यु तेरा अंत नहीं, बल्कि तेरी अमृता की शुरुआत है। तेरी कथा हर युग में दोहराई जाएगी। जब जब कोई व्यक्ति अभिमान में अंधा होकर न्याय को कुचलने की कोशिश करेगा, लोग तेरा उदाहरण देंगे। तेरी मृत्यु एक सीख है कि शक्ति, मित्रता और साम्राज्य भी जब बेकार हो जाते हैं, तब उनमें विनम्रता नहीं होती। तू अमर इसलिए है क्योंकि तूने वह सब किया जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तेरे द्वारा किया गया हर अधर्म आने वाली पीढ़ी के लिए धर्म की परिभाषा बनेगा। तब दुर्योधन की आंखें बंद हो चुकी थी और चेहरा शांत था। दुर्योधन की देह अब शांत हो चुकी थी, पर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने झील की ओर देखा और धीरे से कहा कि हर युग में एक दुर्योधन जन्म लेगा और हर युग में उसे खुद से पहचानना होगा। आज भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक दुर्योधन छुपा है, जो कभी अहंकार करता है तो कभी सही को जानकर भी गलत का साथ देता है, कभी रिश्तों के बड़ा अपना स्वार्थ समझता है। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पर उसका संदेश आज भी सभी के अंदर जीवित है। तो दोस्तों सोचिए कि क्या हमारे भीतर कभी दुर्योधन जागृत होता है? क्या हम कभी उसे शांत कराने का प्रयास करते हैं? आज के कलयुग में जो हम देख रहे हैं, रिश्तों में जो हो रहा है, हर एक के भीतर कभी न कभी दुर्योधन जागृत हो जाता है, बशर्ते कि यदि हम कितने धर्मशाली हैं, हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। तो दोस्तों यह थी महाभारत से जुड़ी हुई एक ऐसी ज्ञानप्रद कथा जो सभी के अंदर ज्ञान पैदा करती है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो कथा कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी दोस्त हमें सहयोग करते हैं उनके लिए दिल से आभार है।